ये जो बड़े पंडित साहब की पूजन है, भीतरागी पूजन, इसकी जो जयमाला है, मतलब मुझे केवल रवि किरणों के बाद इसकी जयमाला सबसे अच्छी लगती है। एक वो उसकी है ना जो सिद्ध पूजन की जयमाला, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चरनिंद्रा का अंत। और उसी के बराबरी की ये लगती है मेरे को। प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, चिदानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। अब ये यहाँ से चलेगी ना। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी। स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, चिदानंद मैंने स्वयं में ही पाया। प्रभु आपने। तो देखो ज्ञानी की परिणति ऐसी है, राग आदि परिणति खटकती भी है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो ध्रुव तत्व हूं, मैं तो एक गायक भाव हूं। और मुझे विश्वास आ गया उस ध्रुव को देखकर, उस आत्मा को देखकर, कि जब जब इस गायक की तरफ देखता हूं, राग भैया का पता आता नहीं चलता कहाँ चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो राग भैया कहाँ से आ जाते हैं, जब मैं गायक से दृष्टि हटा लेता हूँ। आया समझ में? जब मैं अपने गायक में लीन होकर बैठता हूँ, तो ना जाने राग किस खेत में जाके छुप जाता है। इससे मुझे विश्वास हो गया, राग मेरे स्वरूप में नहीं है, राग मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं अब राग से डरता नहीं। हाँ, लेकिन राग का पोषण करता नहीं, राग से डरता नहीं। ज्ञानी राग का पोषण करता नहीं कि साहब, राग का पोषण क्यों करे? जब उसने निर्णय कर लिया कि राग में सुख है ही नहीं, तो फिर आप कहोगे कि भैया ज्ञानी सम्यक दृष्टि के तो निर्णय है, फिर विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों होती है? अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी। ये है उसका कारण, अस्थिरता है। प्रयास तो बहुत करता है स्वरूप में मग्न होने का, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो भाई साहब, नहीं हो पाता तो रोने बैठ जाए, कोई समझदारी? अब रोटी खाना छोड़ दे, जंगल भग जाए तो नहीं। ये उसके अंदर पागलपन नहीं है, भावुकता नहीं है। वो पूरी प्रक्रिया समझता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी है, कर्म की बलजोरी है। क्या मेरे पुरुषार्थ की इसी समय कमजोरी है, और कर्म की बलजोरी है, यही मेरी मजबूरी है। इसलिए विषय भोग भोगना जरूरी है, और इस चक्कर में वो विषय भोग भोगने जाता है। सच पूछो तो अंदर से तो वो एक सेकंड के लिए आज अगर अपने स्वरूप में लीन हो जाए, तो अभी सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार है। अभी लिखवा लो। समझ में आए कि नहीं आए? क्या करें? अंदर से जानता है। और कैसे जानता है? ये प्रथमानियों क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि तुम्हें कभी घबराहट हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो हमारे आचार्य भगवंत हमें करुणा करके हमें ज्ञानियों का स्वरूप बता के चले गए। हमें प्रथमानियों की कहानी लिख के चले गए कि बच्चे, तुम डरना नहीं। राग आए, शादी का भाव आए, कोई घूमने फिरने का विकल्प आए, तो तुम घबरा मत जाना, डरना मत। पूरी कहानी भरत जी की लिख गए, आदिनाथ की लिख गए, बाहुबली की लिख गए, सारे तीर्थंकरों के पुराण लिख गए। समझ में आया कि नहीं आए? इसलिए कि भाई अभी तेरी मुक्ति थोड़ी दूर है, 2 4 10 भव लगते हैं मुक्ति पाने में। तो ये बीच में जितने स्टेशन पड़ेंगे, जो जो दशाएं बनेंगी, वो सब हमें जिनेन्द्र देव बता गए। ऐसे हैं हमारे जिनेन्द्र देव। अरे कैसे थे हमारे पिताजी, कि सुनो हमारे पिताजी ऐसे थे भैया, अब नहीं रहे।
कि कैसे थे आपके पिताजी, कि भैया हमें गांव से शहर में पढ़ाने लाए, बहुत मेहनत करी, हमारे लिए बनाया घर, हमें घर बनवा के दिया, और हम थोड़े बड़े होने लगे तो हमें दुकानें खोल के दी, हमारा पूरा व्यापार जमवाया, हमारी बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाई, और यहाँ तक हमारे बाल बच्चों को भी उनने पूरी तरह से ध्यान रखा। हमारे पिताजी जैसे तो कोई पिताजी नहीं है। और आगे का भी हमें समझा के चले गए कि बेटे ऐसे रास्ते चलना। ऐसे ही हमारे जिनेंद्र देव जैसे पिताजी हमारे कोई नहीं है। वे हमें पूरे 14 गुण स्थान समझा गए, वे हमें पूरे मिथ्यात्व के नाश की विधि समझा गए। और तुम जब सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो कैसी कैसी परिस्थिति बनेगी, कैसे कैसे उदय आएंगे, तो अभी तुम डरना नहीं। सब लिख के चले गए, वेद ज्ञान छोड़ना नहीं। तुम्हें भ्रमित करने वाले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र गली गली में मिलेंगे, तुम फंसना नहीं। पूरा वीतरागता का मार्ग इतना स्पष्ट, इतना क्लियर। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं, हमें तो साक्षात, मैंने साक्षात तो नहीं लेकिन अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए। और साक्षात हमारे भारल जी डॉक्टर साहब के साथ 20 साल हमारा जीवन बीत गया। तो हम तो परम सौभाग्यशाली जीवों में से एक हैं। और हम तो सच बात कह रहे, अपने अंदर से तो निर्णय आते हैं, ठोस मजबूती से निर्णय आते हैं कि अपन मुक्ति पाने वाले जीवों में शामिल हो गए, अपन अब संसार में रहने वाले जीव नहीं है। अब तो देखो उदय आएगा, परिस्थितियां बनेगी, दो चार भाव ऊपर नीचे होने ही होने हैं, आकुलता भी होगी, कसाई भी होगी, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होगा। समझ में आया? लड़ेंगे भिड़ेंगे सब होगा, हम मना नहीं कर रहे बिल्कुल, लेकिन एक बात कसम खा ली, कमर कस ली, बेटा मिथ्यात तुझे नहीं फटकने देंगे अपने पास में, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया? तो इस तरीके से सम्यक दृष्टि ज्ञानी राग के बारे में कैसा चिंतन करते हैं और क्या स्थिति बनती है, तो वह स्थिरता का कमजोरी जानते हैं, तो कमजोरी मिटाने के लिए स्थिरता का उपाय करते हैं। राग को मिटाने के लिए वीतरागता की ओर बढ़ते, राग के पीछे नहीं पड़ते। आया समझ में? कल से मैं टीवी नहीं देखूंगा, कल से मैं टीवी नहीं देखूंगा, ऐसी मेहनत नहीं करते ज्ञानी। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते, क्योंकि वो जानते टीवी नहीं देखूंगा तो कुछ और देखूंगा, क्योंकि राग तो आएगा। जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहूंगा तो राग तो आने ही वाला है। तो अगर राग को अभाव करना है तो स्वरूप में रमना है, यही सच्चा मुक्ति का उपाय है। समझ में आया? और रम नहीं पाए तो क्या करें, कि जो राग को नाश करने की विधि बताए उसको सुनना है, स्वाध्याय करना है, देव सास गुरु के समीप रहना है। और जो राग को बढ़ाए, समझ में आया कि नहीं, जो कसायों को भड़काए, ऐसे गेहों से, ऐसे संयोगों से, ऐसे मित्रों से दूर रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया है ना? बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मुझे संतोष हो रहा है अंदर से कि मैं अपनी बात पूरी तरह कह पाया। जब मैं अपनी बात पूरी तरह कह पाता हूँ तब मुझे इस बात का बहुत आनंद रहता है कि तुम्हें समझ में आया हो कि नहीं, मुझे समझ में आ गया, मुझे इतना पता रहता है। ठीक है कि नहीं? पूरी बात कहना चाहिए, पूरी बात।